हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीटेट के पेपर को सॉल्व करेंगे जो 9 दिसंबर 2018 में हुआ था, जिसमें हमने पार्ट 1 बना रहे हैं। इसमें हम मैथ के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, यदि a बराबर 3 की घात 129 गुणा 5 की घात 128 गुणा 7 की घात 22, इसी प्रकार से बी सी डी, ये आपको 4 संख्याएं दे रखी हैं और आपसे उन्होंने पूछा है HCF क्या होगा, यानी कि मासा। तो मित्रों, एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ उन्होंने HCF पूछा है। हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपको LCM पूछ ले। यही प्रकार की जो संख्याएं दे सकता है वो इसी प्रकार से संख्याएं दे सकता है। प्रकार से मेरा मतलब ये नहीं डिक्टो यही संख्याएं दे दी जाए आपको। हो सकता है कि यहाँ 3 जो बेस बनाया है वो आपका 3 या कोई अन्य बेस बन सकता है और ये पावर भी चेंज हो सकती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो मेथड होगा वो मेथड यही हो सकता है कि आपको संख्याएं मल्टीप्लाई में और ये पावर के रूप में दे रखी होंगी। उसका आप LCM और HCF कैसे निकालते हैं, ये जानकारी आपको है या नहीं, इसके लिए वो प्रश्न इस प्रकार के रखता है। तो हम आपको इसमें बताएंगे कि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि HCF कैसे निकालेंगे इस पावर वाली संख्याओं का। तो है कुछ नहीं, आपको ये देखना है कि HCF में देखते हो इसमें देखो तीनों में, चारों संख्याओं में 3 3 आया हुआ है। तो 3 की पावर आपको वो लेनी है जो कि सबसे छोटी घात हो। उसमें कितनी घात हो? सबसे छोटी। जैसे 3 की पावर यहाँ 129 है, यहाँ 128 है, या 127 है, या 127 है। तो छोटी पावर हमें HCF निकालना है तो छोटी पावर लेंगे, ठीक है। तो 3 की घात हम लेंगे 127। तो सपोज कीजिए हमने ये 3 की पावर 127 ले ली। इसके बाद यहाँ 5 की घात कितनी लेनी है? 5 की घात इनमें से देखिए सबसे छोटी कौन सी है? 128 है इसमें छोटी, 128, ठीक है। अब आपको 7 की पावर लेनी है। तो 7 की पावर देखिए कितनी है, यहाँ पे 22 है, 21 है, 23 है, 24 है। तो छोटी पावर 21 हुई, तो ये 21 पावर इसकी हो जाएगी। अब देखिए आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें? 3 की पावर 127, 5 की पावर 128 और ये 21, यानी ऑप्शन आपका मिला कौन सा? डी, चौथा ऑप्शन जो इसमें जो है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कि HCF जब निकालेंगे तो जो पावर है वो सबसे छोटी पावर लेनी है हमें, ठीक है। इसी जगह अगर आपसे वो LCM पूछ ले कि LCM निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 3 की घात सबसे बड़ी वाली ली जाएगी। इसमें 3 की घात सबसे बड़ी है 129, तो 129, ठीक है। और 5 की पावर बताइए सबसे बड़ी क्या है? 128 है, 129 है, तो 29 बड़ी होती है। तो आप 5 की घात 129 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से 7 की पावर आपको बड़ी वाली लेनी है। 7 की पावर जो है 24, 23, 21, 22, तो 24 बड़ा होता है। 7 की पावर यहाँ 24 ले लेंगे आप। तो ये आपका हो गया LCM, यानी कि LCM में घातों को तुलना करने पर जो बड़ी घात होगी उस बड़ी घात को लिख लेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसमें कि LCM में बड़ी घात और HCF में छोटी घात। LCM में सबसे बड़ी घात ली जाती है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं। ये जो अनुरूढ़ का चिन्ह जो दे रखा है इसके ऊपर पावर कितनी है? 3 है, और यहाँ भी पावर कितनी है? 3 है। तो देखेंगे कि आपको यहाँ करना कुछ नहीं है, ये देखना है कि दोनों की पावर सेम, मतलब एक ही अनुरूढ़ के अंदर लिख लेंगे पूरी संख्या को। ये 23 है तो 23 लिखेंगे गुणा, ये 00 को लिखेंगे आप 10 गुणा 10, कितना लिखेंगे? 10 गुणा 10। और ये 529 जो होता है वो 23 का वर्ग होता है। तो इसे आप लिखेंगे 23 गुणा 23 गुणा 0 बचेगा वो 10 के लिए हो जाएगा, ठीक है।
अब कड़ी घात यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो आपको 3 का जोड़ा बनाना है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, 3 संख्या ट्रिपल बार आ गई तो 23 तो बाहर निकल आएगा यहाँ पे, और 10 का 3 बार है तो ये भी 10 का बाहर आएगा, वो 10 का 0 हो जाएगा। यानी कि आप ये समझ लिए, ये 2300 लिखा है उसको 23 गुणा 10 लिख दिया, और 52 90 जो लिखा है 5290, इसको जब गुणनखंड करेंगे तो 23 गुणा 10 आएंगे, ठीक है, क्योंकि 529 23 का वर्ग होता है तो 23 गुणा 23 हो गया, और ये 0 का मतलब ये 10 है इसमें, ठीक है, तभी तो 0 आएगा, 10 गुणा करेंगे। तो आप देखिए 23 3 बार आ गया यहाँ पे, और 10 भी 3 बार आ गया, तो सब 3 बार आ गए ना, तो इसमें आप क्या करेंगे कि 23 भी बाहर आ जाएगा और 10 भी, तो 23 गुणा 10 होता है 230, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, 230 वाला। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि उसमें माइनस चिन्ह और दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस चिन्ह, अंडर के अंदर माइनस है तो बाहर निकालेंगे तो माइनस में ही निकलेगा वो, क्योंकि माइनस 230 का हम इसे क्यू मान लेंगे, और ऊपर से ये कड़ी घात 3 है, 3 से ये 3 कट जाएगा तो माइनस का 230 बचेगा, तो इसका ऑप्शन जो सही होता है माइनस का 230, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला रखा है, देखिए ए का मान दे रखा है 2, बी का मान 3 और सी का मान 0, तो इसका मान पूछा है। मित्रों आपको कुछ नहीं देखना इसमें, केवल ये देखिए कि सी की वैल्यू 0 है, तो अगर हम बी गुणा सी करेंगे सॉल्व तो 0 आएगी घात, क्या आएगी, 0। इसी प्रकार से ए गुणा सी हल करेंगे तो वो भी आपकी घात जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका 0 आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ऊपर, इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 किसी की घात हो तो उसका मान 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1। जैसे 2 की पावर a और इस होल पावर 0 बन गई ऊपर, क्या बन गई, 0। इसी प्रकार से 5 की घात b और ऊपर होल पावर बन गई 0। अब 0 इसकी घात है तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 का भाग 1 में करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो ऑप्शन हो गया 1 सही। समझ में आ गया होगा ना, आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब c की वैल्यू 0 है तो b गुणा c का मान 0, a गुणा c का मान 0, तो आपकी जो संख्या लिखी है 2a की पावर कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से 5 की घात b और ऊपर जो है इसकी होल पावर 0, किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, ऐसे ये भी 1 हो गया, 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें आपको दिया गया है, इसमें देखिए ये जो है संख्या जो देखी उन्होंने हल करने के लिए, इसमें बहुत सिंपल प्रश्न है, आपको करना कुछ नहीं है। जैसे 4 आपने ये लिख लिया, अब इसको जब हल करेंगे तो 10 का भाग 44 में देंगे तो 4.4 आएगा, ये कितना आएगा, 4.4। इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे आप तो 2 0 है नीचे, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 4.04 हो जाएगा ये। अब इसको हल करेंगे तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 3 ही अंक ऊपर दिए हैं 444, तो तीनों पॉइंट हो जाएंगे, तो 0.444, ठीक है। यहाँ देखिए कितने हैं नीचे 0, 4 0 हैं, तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा 4 पर, है ना, तो 0.0004। देखिए गिनिए, ये 4 अंक हो गए, दशमलव के नहीं हो गए। अब आप इनको जोड़ लीजिए, जब इन्हें आप जोड़ेंगे तो देखिए ये 4 वाला ये वाला लास्ट वाला जो है ये 4 आएगा यहाँ पे, और ये भी 4 आ जाएगा, और ये दोनों मिल के हो गए 8, और ये दोनों मिल करके हो जाएंगे ये वाले 8, और दशमलव रहेगा फिर, और ये 4 12, तो 12.8844, तो 12.8844 ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ठीक है। आप इसे हल कर लेंगे, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। ये बड़ी है, और कभी कभी विभाज्यता का नियम के आधार पर ये पूछ लेता है आपसे प्रश्न कि 11 से विभाज्य का नियम क्या है,
तो वो आपको यहाँ हम बताएंगे कि कोई भी संख्या दे रखी हो उसके सम स्थानों पे जो अंक आते हैं उनका योगफल कर लीजिए, विषम स्थानों पर जो अंक आते हैं उनको योगफल कर लीजिए, फिर एक दूसरे में से दोनों को घटा दीजिए। जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे, जो आएगा बराबर वो जो है या तो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीप्लाई, जैसे 11 का मल्टी जिसमें 11 का भाग चला जाए, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, इस तरह की संख्या प्राप्त होगी तो आप समझो वो 11 से विभाज्य है। सबसे पहले क्या करेंगे आप इसमें देखिए सम स्थानों पर विषम स्थानों पर कौन कौन से आए हैं, पहले स्थान पे, फिर तीसरे पे, फिर पांचवें पे 9 है, 8 है, 7 है। ठीक, इन्हें तीनों को जोड़ेंगे तो ये 24 आता है। कितना आता है? और अब कौन कौन से बचे सम स्थानों पर, दूसरे, चौथे और छठवें स्थान पर, तो वो बचा आपका 22 प्लस 0 प्लस 1, जिसका मान 22 प्लस 1 होगा। कितना होगा? 22 प्लस 1। अब उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। तो हम ये चाहते हैं कि न्यूनतम के लिए आप अंतर जो आता है वो मैंने आपको भी बताया था कि 22 हो सकता है, 11 हो सकता है, 44 हो सकता है, 33 हो सकता है। तो 24 के पास में संख्या कौन सी मिलेगी आपको? 22 मिलेगी। और 22 में से एक ये वाला कम कर देंगे, 24 में से एक ये वाला कम कर देंगे, कितना बचेगा? 23। और 23 में से 22 ये घटा दीजिए, कितना बचा? 1। यानी कि मेरा कहने का कुल मिला करके ये है कि 24 जो आया है उसमें से पहले तो ये 22 घटा दीजिए तो आपके बचेंगे 2, और 2 में से यहाँ जो संख्या उसे घटा दीजिए। अब आंसर बचा आपका 1। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए ये प्रश्न जो दिया गया है विवादित है, या विवादित कहें या क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गई है ना छापने में। यहाँ ना लिखना था कि निम्न द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसमें नहीं जोड़ना ये भूल गए होंगे, हो सकता है, जिससे कि इसके 3 ऑप्शन सही हैं इसमें। अब देखेंगे कौन कौन से सही हैं तीनों ऑप्शन, उनको हल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम इन संख्याओं को आपस में कब घटा सकते हैं। जब ये पावर द्वय दोनों की समान होंगी तब घटा सकते हैं। तो पावर समान नहीं है तो पहले हम पावर समान करेंगे। यहाँ पर घात कितनी है? 10। तो हम क्या करेंगे, इसकी घात हम 8 करेंगे यहाँ पर, तो ये दशमलव हट के यहाँ पहुँच जाएगा 2 अंक आगे, अर्थात ये 1496 गुणा 10 की घात 8 हो जाएगी ये, क्योंकि हमने यहाँ 10 घात थी, 10 में से 8 घात यहाँ पे 8 घात लिखेंगे तो ये समझिए कि 0.2 स्थान आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए संख्या में अब पावर कितनी है 10 की 8 है, तो वो यहाँ लिखी हुई है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से घटा लीजिए कि 3.84 गुणा 10 की घात 8। जब इसे घटाएंगे तो ये तो मल्टीप्लाई में, वो तो यो को तो सेम संख्या रहेगी, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, केवल इन संख्या को घटाना है 3.84 को। तो संख्या जब घटाएंगे तो आपको इसमें जो आंसर मिलेगा, तो देखिए आपने लिखा 1496 और इसमें से घटाना है आपको 3.84। इसमें दशमलव आगे 0 आगे बढ़ा लीजिए, कोई वो नहीं है। यहाँ से 6 में से यहाँ से लेंगे, 10 में से 4 घटा देंगे 6 बचेगा, या 9 रह जाएंगे इस जगह पे, तो 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 6 में 1 5 बचेगा, 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, और यहाँ 9 4 1 1492.16 गुणा 10 की घात 8। ऑप्शन मिलाइए कौन सा है इसमें, देखिए पहले 1492.16 गुणा 10 की घात 8, ऑप्शन तीसरा सही है इसमें। ठीक है। अब लेकिन आपको कहेंगे तीसरा ही सही क्यों है, आगे और भी डिस्कस करके देख लें इसमें थोड़ा सा। देखिए जब हम इस पॉइंट को यहाँ से हटा करके इधर लगा दें
2 अंक पीछे कर दें, तो देखिए जैसे ये वाला मान लीजिए ऑप्शन जो है बी है, 2 अंक पीछे कर दिया उन्होंने, देखिए यहाँ पे, लेकिन 2 घात जब अंक को पीछे करेंगे 2 घात बढ़ जाएंगे यहाँ पे, 8 और 2 10, ऑप्शन आपका दूसरा भी सही हो जाता है। अगर मान लीजिए इस ऑप्शन बी में इस दशमलव को एक स्थान और पीछे लिखा जाए, यानी कि जो आपका लिखा गया यहाँ पे 14.9216, इसे हम 1.49 कर दें, यानी एक स्थान और इसे पीछे ले जाएं तो घात इसमें एक और बढ़ जाएगी, वो 11 हो जाएगी। अर्थात आपके ये तीनों ऑप्शन सही है, केवल जो ऑप्शन गलत है वो ये वाला है। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी ने तीनों में से कोई भी प्रश्न किया होगा तो वैसे उसका आंसर सही माना जाएगा, कि तीन ऑप्शन सही है। अब हो सकता है इस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि आंकड़ों इतने के माध्य, बहुलक और माध्यक का योग है। तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे हम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इसमें 1 है, वो भी 2 बार आई है तो 2 लिख लिया हमने 2 बार। और फिर इसके बाद 2 आया है, कितनी बार आया 2? 1 बार। फिर 3 आया है 3 बार, देखिए चेक करके 3 बार आया है या नहीं आया। इसके बाद 5 आया है 2 बार। इसके बाद 6 आया है 2 बार। और इसके बाद 9। देख लीजिए यहाँ पे भी संख्या आपकी 11 बैठ रही है और यहाँ पे भी अब संख्या 11 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। अब ये देखिए माध्य कैसे निकाला जाता है कि 11 संख्याएं हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n माध्य के लिए इन सब का टोटल, यानी इन सब का योगफल करेंगे तो कितना आएगा, जोड़कर देखिए 44 आएगा। इसका कितना आएगा? 44। और संख्या कितनी है? टोटल 11 है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। इस चीज से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 प्लस, क्योंकि यहाँ योग पूछा है इन्होंने। अब इसमें बहुलक देखिए, बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आया हो। बहुलक का मतलब ये होता है बहुत बार आना। तो सबसे अधिक बार देखिए 3 आया है, क्योंकि 3 बार आया है और 3 बार और कोई अंक नहीं आया है तो इसका बहुलक 3 हो जाएगा यार। प्लस माध्यक का मतलब माध्यिका होती है, और उसके लिए आप क्या करेंगे कि n प्लस 1/2 वे पद का मान, ठीक है। तो n का मान 11 है, 11 में जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12/2 वे पद का मान, जिससे से काटेंगे तो 6 बचेगा। तो 6वां पद कौन सा होगा, गिन के देखिए। ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6वां है, 3 है। तो इसमें क्या करेंगे आप? 3 और लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3। तो हमने 4 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, फिर 3 लिखेंगे। इन तीनों को जोड़ दीजिए ऐसे करके। 3 और 3 6 4 10 हो गया। समझ लीजिए आपका ऑप्शन हो गया हमने ए सही है। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर, देखिए प्रश्न तो है थोड़ा सरल, लेकिन है देखा जाए तो प्रायिकता का है। इसमें देखिए कहा है विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक की प्राकृत की हुई है। एक पर्ची पर एक ही नंबर लिखा है और आपको जो है एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है, और बक्से के अंदर से बिना देखे रेणु एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 से लेकर 15 तक संख्याएं होती हैं। देखिए 4 हो गई, 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। ये कुल संख्याएं जो होंगी गिनने पर देखेंगे टोटल संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल संख्याएं हो गई 12। उन्हें लिख देंगे आप नीचे। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करने का मतलब है कि उसमें टोटल कितनी संभावित घटनाएं हैं वो नीचे लिखी जाती हैं। और इन्होंने कहा है यहाँ पर देखिए कि इस पर्ची पर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानकारी दे दूं, वे संख्याएं जो स्वयं से ही करती हैं, अन्य किसी संख्या से उसमें भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 5 है, 7 है, और उसके बाद आती है 11 और 13। केवल 4 अभाज्य संख्याएं आई हैं, तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे। इसका मतलब 4/12, और 4 से जब 12 को काटेंगे तो 1/3 बार कटेगा। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन जो सही होगा 1/3 वाला होगा। 1/3 ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन नंबर 3, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही बहुत है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।